बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी अफवाज और अमेरिकी तनसीबात पर हमलों की मनसूबा बंदी कर रहा है। दूसरी जानिब ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा है कि हम अपना इंतकाम जारी रखेंगे। नया साल अमेरिका के लिए गमों का साल साबित होगा। जबकि ईरानी सदर हसन रूहानी ने ट्रंप को सदर सद्दाम हुसैन से तशबीह देते हुए कहा कि ट्रंप दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं रहेंगे। जबकि सऊदी अरब ने नए अमेरिकी सदर जो बाइडन को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात करने से पहले हमसे मशवरा लिया जाए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता एक दहाई के दौरान आलमी हालात में बड़ी तेज़गी के साथ तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादी अरब ममालिक ने अपने अपने मखसूस मफादात की खातिर एक दूसरे को मुकम्मल सपोर्ट करते हुए बालादस्ती और तसल्लुत की रविश इख्तियार की। इराक और अफगानिस्तान पर कब्जे के बावजूद मुज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से शिकस्त के बाद अमेरिका के पास खित्ते से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। खित्ते में अपनी मौजूदगी को कायम रखने की खातिर अमेरिका ने दाइश के जरिए इराक और शाम पर हमला करवाया, जिसमें सऊदी अरब समेत बाज मुस्लिम ममालिक की मदद शामिल थी। जबकि दूसरी तरफ सेहूनी रियासत ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए सरहदों को तोसी देने की खातिर इस मंसूबे में शामिल रही। अमेरिका ने पिछले एक साल में ईरान पर मजालिम का एक बाजार गर्म किए रखा, जिसमें उनके मशहूर जनरल कासिम सुलेमानी और मोहसिन फखरी ज़ादे को कत्ल किया गया। अब साल नौ के आगाज में अमेरिका ने इल्जाम आयद किया है कि ईरान मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी अफवाज और अमेरिकी तनसीबात पर हमलों की मनसूबा बंदी कर रहा है। NBC न्यूज ने एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से बताया कि ईरान खित्ते में अमरीकी अफवाज पर हमला करने का मंसूबा कर रहा है। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान के मुमकिन हमले के इशारे मिले हैं। जबकि CNN ने एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से कहा कि वो नहीं जानते कि ईरानी तैयारी किसी दिफाई या जारहाना मकसद के लिए है। ये बात ईरानी पासदाराने इनकलाब की कुदस फोर्स के साबिक कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर सामने आई है। ईरानी ओहदेदारों के बयानात और मौक़िफ़ में अमेरिका से बदला लेने की बातें की जा रही हैं। ईरान के अस्करी ओहदेदार अमेरिका को हमलों की धमकियां देते और बदला लेने की बातें करते हैं, जबकि ईरानी सियासतदान मामलात ठंडा रखने और जंग के नताइज से खबरदार करने की कोशिश करते हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा कि इंतकाम लेना जारी है और ये एक नुक्ते तक महदूद नहीं है। हुसैन सलामी ने कासिम सुलेमानी को हलाक करने वालों पर ईरान से सख्त बदला लेने के अपने साबिका अज़म का इयादा किया। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी पासदाराने इनकलाब मौका मिलते ही कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेंगे। जबकि ईरानी कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने अमेरिका के अंदर अहदाफ को निशाना बनाकर सुलेमानी के बदला लेने की धमकी दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर हुसैन दहकान ने कहा कि खित्ते में तमाम अमेरिकी फौजी अड्डे ईरानी मिसाइल रेंज में हैं। उन्होंने ट्रंप को मशवरा दिया कि वो नए साल को अमेरिकियों के गम में तब्दील ना करें। ईरानी अदलिया के सरबराह इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब महफूज नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि जिसने भी कासिम सुलेमानी को मारा उसे असल इंतकाम का इंतजार करना चाहिए। ताहम दूसरी तरफ ईरानी सफारत खाने हालात को पुरसुकून बनाने, जंग से गुरेज करने और तेहरान को मजलूम जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने जुमे के रोज अपने कुवैती हममनसब के साथ फोन पर बात करते हुए कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते में किसी भी मुमकिन मुहिम जुई के नताइज का जिम्मेदार अमेरिका होगा। जवाद जरीफ ने जुमे के रोज एक बयान में कहा था कि हमें इराक से मालूमात मिली हैं कि अमेरिका ईरान पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहा है।
दूसरी जानिब ईरानी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को इराकी सदर सद्दाम हुसैन से तशबीह दे दी। ईरानी सदर हसन रूहानी ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन साबित हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर हसन रूहानी ने अपनी तकरीर में कहा कि सद्दाम हुसैन ने 8 साल जंग मुसल्लत रखी, जिसका खात्मा उनके इक़्तिदार से हटने पर हुआ। इसी तरह सदर ट्रंप ने भी हम पर 3 साल जंग मुसल्लत की और वो भी आइंदा 3 हफ्तों में इक़्तिदार से निकाल बाहर किए जाएंगे। ईरानी अदलिया के सरबराह ने जुमे को खबरदार करते हुए कहा कि ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के कातिल रूए जमीन पर कहीं भी महफूज नहीं हैं। इब्राहिम रईसी ने ऐसा कासिम सुलेमानी की पहली बरसी के मौके पर तेहरान में उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्दा एक तकरीब के दौरान किया। उनका कहना था कि कासिम सुलेमानी के कत्ल का हुक्म देने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इंसाफ से नहीं बच सकते। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि ईरान के अल-कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को गुज़श्ता साल 3 जनवरी को बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार दिया गया था। इस अमेरिकी हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तनाव में शदीद इजाफा देखा गया। तेहरान यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब के दौरान इब्राहिम रईसी ने कहा कि वो शदीद इंतकाम का मुजाहरा करेंगे। अब तक जो हुआ वो सिर्फ इसकी एक झलक थी। उन्होंने कहा कि ऐसा ना सोचें कि अमेरिकी सदर जिन्होंने बज़ाहिर इस कत्ल का हुक्म दिया था इंसाफ से बच सकेंगे। कभी नहीं। इस कत्ल में जिसका किरदार था वो जमीन पर कहीं भी महफूज नहीं। इस तकरीब में ईरानी हुक्काम, इत्तेहादी ममालिक और फोर्सेज जिनमें शाम, इराक, लुबनान और यमन शामिल हैं, उनके नुमाइंदे शामिल हुए। इसके अलावा एक और तकरीब कासिम सुलेमानी के मदफन और आबाई इलाके किरमान में भी मुनक्किद किए जाने का इम्कान है। ईरान के आला हुक्काम जिनमें रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई भी शामिल हैं, कासिम सुलेमानी के कत्ल के हवाले से माजी में कह चुके हैं कि इसमें जो मुलविस था उन्हें इंतकाम का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि कासिम सुलेमानी के कत्ल के चंद रोज बाद ही ईरान ने इराक में अमेरिकी फौजियों के अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया था। ईरानी क़यादत ने इस हमले को थप्पड़ करार देते हुए कहा था कि शदीद इंतकाम अभी बाकी है। दूसरी जानिब सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब और खलीजी रियासतों को अमेरिका और ईरान के माबैन जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए होने वाली किसी भी बातचीत में कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रवां हफ्ते ही इंदिया दिया है कि वो अगले माह सदर की हैसियत से इक़्तिदार संभालने के बाद 2015 के जौहरी मुआहदे में दोबारा अमेरिका की वापसी के लिए इक़दामात करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को यकतरफा तौर पर इस मुआहदे से निकाल लिया था। बहरैन में मनामा डायलॉग के नाम से होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से हफ्ते को अपने खिताब में सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि बुनियादी तौर पर हम जो तवक्को करते हैं वो ये है कि हमसे पूरी तरह से मुशावरत की जाए। ईरान के साथ होने वाली किसी भी बराह रास्त मुज़ाकरात के हवाले से हमसे और हमारे इलाकाई दोस्तों से सलाह मशवरा किया जाए। किसी ऐसे पायदार मुआहदे तक पहुंचने का वाहिद रास्ता इसी तरह की मुशावरत से ही मुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में हमने JCPOA के बाद के असरात के नताइज देखे हैं कि इलाकाई ममालिक को शामिल न करने के नतीजे में अदम एतमाद पैदा होता है और हकीकी तशवीश और खिते की सलामती पर पड़ने वाले हकीकी असरात नजरअंदाज होते हैं। शहजादा फैसल ने कहा कि किसी भी नए मुआहदे का मकसद JCPOA में बेहतरी लाना होना चाहिए। मैं बहाल शुदा JCPOA के बारे में नहीं जानता, हालांकि कोई भी JCPOA++ देख सकता है जो JCPO से ज्यादा अच्छी चीज है। नाज़रीन इकराम, इससे कबल शहजादा फैसल ने कतर के साथ सफारती तनाज़े हल करने का भी इंदिया दिया था। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और बहरान ने जून 2017 में कतर पर ईरान से कुर्बत और दहशतगर्दी की मुबैना माली एयानत का इल्जाम लगाते हुए दोहा के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। सऊदी वजीर ने इंदिया दिया कि जल्द ही कतर के साथ मामलात में पेशरफ्त नजर आएगी। उन्होंने कहा कि हम इस अमल में अपने शराकतदारों के साथ मुकम्मल हमआहंगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हतमी मुआहदे के जो इम्कानात नजर आ रहे हैं वो बहुत मुस्बत हैं।
सऊदी वजीर खारजा का कहना था कि ईरान के साथ तनाव का जिम्मेदार सऊदी अरब नहीं है। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, हम पूरे खित्ते में प्रॉक्सी कहीं नहीं भेज रहे, हमारे पास जौहरी हथियारों का प्रोग्राम भी नहीं है, मसला इसमें शामिल दूसरे फरीक का है।